हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3612। ये आज का डेली कोडिंग चैलेंज है, ठीक है। प्रोसेस स्ट्रिंग विद स्पेशल ऑपरेशंस 1। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या करना है पहले वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपना फ्लो बता देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या करने वाले हैं, देन हम इसके कंस्ट्रेंट को एनालाइज करने वाले हैं कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन इसके अंदर वर्क कर जाएगा। फिर इन सारी एनालिसिस के ऊपर अपनी अप्रोच को बिल्ड करेंगे, ठीक है। और इस अप्रोच को बिल्ड करते हुए फिर मैं आपको बाद में कोड एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्लो रहता है हमारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने का, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो। प्रॉब्लम में बोला है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या होंगे। स्ट्रिंग के अंदर एक तो लोअर केस इंग्लिश लेटर होगा, ठीक है, ए बी सी ऐसे करके। और सेकंड चीज क्या होगी, इसके अंदर ये स्टार होगा, एस्ट्रिक होगा, ठीक है। और थर्ड चीज हैशटैग होगा। फोर्थ चीज ये मॉडलो वाला साइन होगा, राइट। तो क्या करना है, जब भी ये एस्ट्रिक वाला साइन आएगा इनके स्पेशल ऑपरेशंस डिफाइन कर रखे हैं। तो एस्ट्रिक सिंबल क्या करता है, एस्ट्रिक सिंबल क्या करेगा आपका, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है, पहले इसको देखते हैं। ए हैशटैग, बी मॉडुलो, सी एस्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं है, आई थिंक ए बी के बाद ही, ए बी मॉडुलो के बाद ही एस्ट्रिक है। तो जैसे ही हमने, अब ये ए है, ठीक है, तो ये लोअर केस इंग्लिश लेटर है तो इसको एज इट इज लिख दिया। हैशटैग आया, हैशटैग में क्या करना है, डुप्लीकेट्स द करेंट रिजल्ट एंड अपेंड्स इट टू इटसेल्फ। मतलब अभी जो स्ट्रिंग बन चुकी है इसी को डुप्लीकेट कर दो, राइट कर दिया, और इसी को इसमें अपेंड कर दो। तो ये बन गया ए और ए, ठीक है। फिर आया बी, तो बी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। जैसे ही लोअर केस इंग्लिश लेटर आएगा उसको एज इट इज अपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे आया मॉडुलो, मॉडुलो का क्या करेंगे, मॉडुलो करेगा आपका रिवर्स द करेंट रिजल्ट, रिवर्स कर देगा। तो अभी ए बी आपकी स्ट्रिंग है, तो रिवर्स करने के बाद हो जाएगी बी ए एंड ए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है एस्ट्रिक रिमूव्स द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम रिजल्ट। तो लास्ट कैरेक्टर को एस्ट्रिक रिमूव कर देगा। लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे ए है, तो ए रिमूव होने के बाद क्या बनेगा आपका, बी ए आपकी स्ट्रिंग बनेगी। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर आंसर, इसका आउटपुट जो है वो बी ए आ रखा है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार हम इसका कंस्ट्रेंट देखते हैं। देखो कंस्ट्रेंट भी बहुत सिंपल है। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 10⁵ तक नहीं रखी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 20 तक लेंथ को रखा है। अब ये क्यों रखा है मैं आपको बताऊंगा अभी। पर एक बार मेरे को अप्रोच बनानी है इस प्रॉब्लम की। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन बेस्ड सिनेरियो है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको काफी कंडीशंस दे रखी हैं। तो आपको पता है क्या करना है, आपको हर एक कंडीशन को टैकल करना है और अपने रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास मान लो कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहले एक फॉर लूप चला लेंगे, राइट। एक फॉर लूप जो कि ट्रैवर्स करेगा एक एक कैरेक्टर को। कौन सी स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग दी हुई है। अच्छा ये एस स्ट्रिंग तो हमें दी हुई है तो हम एस नहीं बना सकते, हम इसकी जगह बना लेंगे एस टी आर, ठीक है। सपोज कर लो हमने एस टी आर स्ट्रिंग बनाई और ये एस पे हम लूप रन कर रहे हैं, ठीक है। एस पे हम क्या रन करेंगे, एस पे हम लूप को रन करेंगे। तो जैसे ही एक एक कैरेक्टर इसका हम एनालाइज करेंगे, ए है, ये हैशटैग है, या बी है, या फिर मॉडुलो है, या फिर एस्ट्रिक है, तो ना इस पे कंडीशन लगा देंगे। अब देखो अगर मान लो, अब यहाँ पे एज केस देखो, एज केस क्या है, एज केस है कि अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हुई तो इनमें से कौन सी स्पेशल कंडीशंस काम नहीं करेगी। हैशटैग क्या करता है मुझे ये बताओ, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। हैशटैग करता है डुप्लीकेट, राइट। तो क्या एम्प्टी स्ट्रिंग को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसी के जैसा एक और बना दो, यही अपेंड हो जाएगा तो दोबारा से एम्प्टी ही बन जाएगी, बिल्कुल सही है। मॉडुलो देखो, मॉडुलो काम करेगा क्या, मॉडुलो रिवर्स कर देगा। हाँ एम्प्टी को रिवर्स करोगे तो एम्प्टी मिलेगा। थर्ड चीज है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या करता है, लास्ट करेक्टर को रिमूव करता है। तो अगर आपको लास्ट करेक्टर रिमूव करना है तो स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। आपको ये बात समझ में आती है।
कि अगर आपको लास्ट करेक्टर रिमूव करना है तो स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस केस को हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस को हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। और वो कैसे हम हैंडल करेंगे, वो हैंडल करने के लिए जैसे मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, एस्ट्रिक ए बी ऐसा करके सी है ना, तो शुरू में ये स्ट्रिंग आ गया। तो इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें चाहते हैं भाई कि लास्ट करेक्टर है ही नहीं तो कुछ रिमूव ना हो, एम्प्टी का एम्प्टी मिल जाए, कोई एरर भी ना आए। अब अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग पे रिमूव ऑपरेशन लगाओगे तो वो एरर देगा ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि भाई इफ अगर मेरी जो करंट है str है उसकी अगर लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तभी मैं उसमें से रिमूव वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। राइट, कम से कम एक लेंथ की स्ट्रिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। एंड याद करो इसके ऊपर भी क्या कंडीशन है, इसके ऊपर एक और कंडीशन है कि इफ जो हमारा str का जो करंट कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो एस्ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से एक और कंडीशन लगा देंगे कि जो कैरेक्टर है अगर मान लो वो हैशटैग हुआ तो क्या करना है ना। फिर उसके बाद हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर जो है अगर हैशटैग के अलावा कौन सा है, हैशटैग है, एस्ट्रिक है, मॉडुलो हुआ तो हमें क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। राइट, तो ये सारा काम हम कर सकते हैं कंडीशंस लगा के। फाइनली जो रिजल्ट आया उसको हम जो फाइनली जो रिजल्ट आया उसको हम आराम से रिटर्न कर देंगे। तो मैं आपको एक बार इसे कोड के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि है तो ये बहुत ईजी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है। इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, आपके ऑपरेशंस को इजी कर देता है बहुत, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना काफी हैवी ऑपरेशन है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने एक एक कैरेक्टर निकाला किसका, पहले तो एस को जो हमारी स्ट्रिंग थी, मान लो समथिंग ABC, ठीक है, तो हमने इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया कि भाई कैरेक्टर में बन जाओ। तो ये बन गई एक कैरेक्टर एरे। राइट, A B and C ये हमारी कैरेक्टर एरे बन गई, S.toChar एरे। अब इसके एक एक कैरेक्टर पे ट्रेवर्स कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग पर डायरेक्टली कैरेक्टर को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये वाला ऑपरेशन किया, ठीक है। अब हर एक कैरेक्टर से पूछ रहे हैं भाई आप एस्ट्रिक हो या फिर आप हैशटैग हो या फिर आप मॉडुलो हो या फिर इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो आप लोअर केस इंग्लिश लेटर हो तो सिंपली अपेंड हो जाओ, ठीक है। अब अगर एस्ट्रिक हुआ तो हमने देखा कि एस्ट्रिक हुआ तो रिमूव करना है लास्ट कैरेक्टर, तो इसकी लेंथ कम से कम A1 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन यहाँ पे लगा दी। ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑपरेशन होता है डिलीट कैर एट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला इंडेक्स हमने इसको प्रोवाइड कर दिया कि इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है भाई इसको डिलीट कर दो, इस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसको डिलीट कर दो। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें हमें क्या करना है, हैशटैग मिलने पर डुप्लीकेट कर देना है। तो हमने क्या किया, ये जो अभी तक मान लो हमारी कुछ स्ट्रिंग बिल्डर बनी थी तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया, ठीक है, ST में, और इसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया वापस। बिल्कुल सही ऑपरेशन है। इसके बाद रिवर्स का तो डायरेक्ट ही हमें ऑपरेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो SB डॉट रिवर्स करोगे तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में हमने स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग का जब भी क्वेश्चन आए तो हम बहुत इजीली उसको स्ट्रिंग बिल्डर से कर लेते हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट ऑपरेशंस मिलते हैं, ठीक है। अगर इनबिल्ट नहीं मिलते तो क्या होता यार, हमें मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं इस कंस्ट्रेंट के ऊपर कि 20 क्यों लिखा हुआ है और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इसका क्या रिलेशन है। अब यार आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करके बताओगे तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे एस्ट्रिक है, ये क्या कर रहा है, ये तो लास्ट कैरेक्टर रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास पोजीशन है कि इसको रिमूव करना है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग O ऑफ 1। एंड सेकंड चीज हैशटैग पे आते हैं, हैशटैग क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। अगर ABC है तो इसमें अगेन ABC ऐड कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो इसको पहले एक्सेस करना पड़ेगा, इसकी डुप्लीकेट स्ट्रिंग बनानी पड़ रही है, तो उसका ऑपरेशन लगेगा बिग O ऑफ n, जितना इसका साइज है। समझ रहे हो मेरी बात। और आपको पता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए यूज करते हैं, और मैं अभी निकालने भी वाला हूँ इसके ऊपर एक वीडियो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे वर्स्ट केस के लिए, क्या वर्स्ट केस हो सकता है।
मान लो यहाँ पे ए लिख दूं और हैशटैग हैशटैग ऐसे करके मैं लिखता रहूं, ठीक है, कुछ अप टू 14-15 टाइम्स, ठीक है। अब ये समझ लो, तो ये हो सकता है इसका वर्स्ट केस। कैसे वर्स्ट केस? देखो आपने पहले ए लिख दिया, ठीक है, अब आपको इसे डुप्लीकेट करना है। तो ये नंबर है, आपने इसको ये बना दिया। अब ये स्ट्रिंग है, अब आपने इसको ए बना दिया। फिर ये स्ट्रिंग है, अब इसको भी डुप्लीकेट करना है आपको, तो आपने इसको ए और ए बना दिया, राइट। अब ये स्ट्रिंग है, अब मैं पावर में लिख रहा हूँ यार, ठीक है। यहाँ पे 8 टाइम्स था, अब आपने इसको 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 हो गया। अब ये 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, क्योंकि हर टाइम डबल कर रहे हैं ना, हर टाइम डबल कर रहे हैं। तो देखो आपको क्या, और मैंने क्या बोला था कि आप जब डुप्लीकेट करोगे तो बिग ऑफ एन ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ऑपरेशन लगा होगा, फिर आपका 2 ऑपरेशन लगा होगा, फिर आपका 4 ऑपरेशन लगा होगा, फिर 8 लगा होगा, 16 लगा होगा, ऐसे करके आपके ऑपरेशन लगे होंगे, राइट। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कुछ एन टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप जानते हो ये एक जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज है, ठीक है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी? ज्योमेट्रिक सीरीज के जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए r⁻n−1 अपॉन r−1, राइट। तो क्या करना है इसके अंदर? देखो ए क्या है? ए अपना फर्स्ट टर्म होता है। आर क्या है? आर होता है कॉमन रेशियो। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आई बात? कॉमन रेशियो का मतलब कि कितने रेशियो से वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर 2 के रेशियो से वो इंक्रीज कर रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। भाई डबल हो रहा है ना बार बार, ठीक है। अगर ट्रिपल होता तो ऐसा होता 1, 3, 9, 27, तो यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होती? 3 होती, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या? ए इज आर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट है 1, ठीक है। ये हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। 2n−1 अपॉन में 2-1, तो ये क्या हो जाएगा? 2n−1, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रोसेस एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस, राइट। अब इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद जब आप इसको बिग ओ में रखोगे, है ना, टू एनालाइज द वर्स्ट केस, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, ये अगेन 2n बन जाएगा। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई बिग O ऑफ 2n, ठीक है। दैट्स वाई वहां पे जो n है वो लिखा हुआ है कि भाई वो 20 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो आप इसी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से क्या एनालाइज कर सकते हो कि आपने इतनी छोटी साइज दे रखी है, तो यस, हम एक बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन सोचने का ट्राई करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मोस्टली बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स में जो साइज होता है वो 7, 8, 10 ऐसे करके दिया होता है। तो आप ये समझ जाओ कि वहां पे यार कुछ तो बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा होगा, तो उस डायरेक्शन में सोचो। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसे आपको डायरेक्शन मिलती है। अब मान लो 10⁵ लिखा हुआ है यार, ऑब्वियस है आपको बिग ऑफ एन के डायरेक्शन में सोचना होता है। मोस्टली स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स में ये चीज लिखी होती है ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? अब यहाँ पे 10⁻³ लिखा होता है, 10⁻² लिखा होता है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में सोचो उसको, है ना। तो ऐसा सोल्यूशन जो एक्सेप्ट हो जाए, है ना, तो वही कंस्ट्रेंट को फुलफिल करता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगेन यार स्पेस भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ रही है, डबल हो रही है बार बार, तो बिग O ऑफ 2n ही होगी, ठीक है। तो हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस अच्छे से कर लिया है। यार आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सीखने जैसी थी। कंस्ट्रेंट का कैसे यूज करना है ये चीज सीखने वाला था यहाँ पे। समझे मेरी बात? तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।